बिहार में नौकरी की बहार है और रोजगार मतलब नीतीश सरकार माना जाता है। और लगातार जिस तरीके से बीपीएससी टीआरई 1 और बीपीएससी टीआरई 2 दोनों में ही परीक्षा ली गई और बहुत ही जल्द रिजल्ट भी जारी किया गया और नियुक्ति पत्र भी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से शिक्षकों को दे दिया गया। सभी शिक्षक खुश भी हैं। आखिर इन शिक्षकों की क्या दोष है? जो विशेष शिक्षक है इनसे हम जान लेते हैं कि कहां से है कि एक तरफ सभी को राज्यकर्मी के दर्जा की बातें कही जा रही नियोजित शिक्षकों को, तो दूसरे बाकी शिक्षक है उन्हें नियुक्ति पत्र मिले। लेकिन आप लोग ठंड में यहाँ मौजूद है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, हम लोग रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से ट्रेंड हैं और रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड हैं और 12 मतलब करीब 16-17 साल से काम कर रहे हैं। उसके बावजूद हम लोग देख लीजिए रोड पर मारे फिर रहे हैं। और जो टीचर अनट्रेंड थे और जो मुखिया के द्वारा जिनका बहाली हुआ था उनका वेतन आज 40,000 है और हम लोग का भैया 14,700 रुपये है। अब आप ही बताइए कि क्या मतलब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? अब गवर्नमेंट से पूछिए जाके कि आखिर इन लोगों का क्या अपराध है कि इन लोगों को मतलब सड़क पर रहने के लिए मजबूर कर रही है गवर्नमेंट। और हम यही कहना चाहते हैं कि भाई हम लोगों को भी कम से कम आप उस लायक तो बना दीजिए जो अनट्रेंड टीचर को आपने मतलब जो सहूलियत दिया है बिहार गवर्नमेंट ने। लगभग 2 महीने होने को चले हैं आप लोग के। 2 महीने क्या, 2 महीने से ओवर हो गया और हम लोग यहाँ पे अभी धरना स्थल पे हैं और हम लोग की स्थिति ये है कि अभी तक कोई सरकार पूछने के लिए नहीं आया। यहाँ तक कि जो हम लोग को आपको एसएलओ से नहीं कोई पूछने के लिए आया है, ना डीएलओ से, ना राज्य से, ना मतलब कि सचिवालय से, कहीं से नहीं आया है। और नहीं कोई मतलब कि आप लोग भी कोई सूचना नहीं वहाँ से हम लोग को भेज रहे हैं कि क्या कर रहा है अगला आदमी, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं हम लोग के लिए क्या सोच रहे हैं। आप लोग भी इस चीज़ को थोड़ा एक बार उन लोग से पूछ के बताइए कि विशेष शिक्षक हैं उन लोग के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग। हम लोग 17-18 सालों से ऐसे बच्चे पे काम कर रहे हैं और जिनको एक पैसा का कुछ दर्जा नहीं है। जो बहाली भी निकाला है उसमें भी हम लोगों को कुछ नहीं किया है। तो जो बहाली निकाली गई थी उसमें नियोजित शिक्षक लोग तो फॉर्म फिल किए थे, निकाले भी, फिर आप लोग कहाँ से? चूँकि हम लोग नियोजित शिक्षक वाला में हम लोग फॉर्म नहीं भर सकते, हम लोग स्पेशल ट्रेंड है और पहले से ही ऑलरेडी वर्क में है। इस वजह से हम लोगों ने नहीं किया, क्योंकि सरकार चुनाव से पहले वादा की थी कि जब वैकेंसी आएगी उस वक्त आप लोगों को देखा जाएगा। लेकिन हम लोग की वैकेंसी सुप्रीम कोर्ट द्वारा हम लोग लड़ कर ले भी लिए। आज बिहार में इसकी वैकेंसी भी आ चुकी है, उसके बाद भी सरकार अपने वोट बैंक की वजह से हम लोग को अनदेखा कर रही है। जान रही है कि इन लोगों का संख्या बहुत ही कम है, मात्र 9,932 आसपास में है और इन लोगों की संख्या 4.5 लाख है। तो यहाँ पे चुनाव मेन मुद्दा है कि इन लोगों के पास वोट बैंक है और हम लोगों के पास वोट बैंक नहीं है। इसमें और भी है कि हमारे में जो अधिकतर लोग यूपी से हैं चाहे अदर स्टेट से हैं, बिहार के बहुत कम लोग हैं। तो सरकार खुलेआम रोड पे कह रही है कि हमारे वोटर नहीं है, 10% वोट नहीं सही। इस वजह से हम लोग को खुलेआम वो देखना नहीं चाह रही है। महिला शिक्षिका को भी देखा करते थे, यहाँ पे रहती थी, क्या वजह है कि आज वो लोग नहीं है? फेस्टिवल को लेकर लोग भी आ रहे हैं सब आ रहे हैं रास्ते में। हम लोग को तो यहाँ रहना ही है, क्योंकि पर्व को लेकर के फेस्टिवल भी है तो परिवार को भी देखना होता है उन लोग को। जब बता रहे हैं मैडम कि हम लोग 2 महीने से यहाँ हैं और हम लोग का जो पेमेंट है जो उस महीने में तो पूरता नहीं, जिस महीने में मिलता है उस महीने में तो पूरता ही नहीं है। तो आज कौन सा फेस्टिवल मना लेंगे हम लोग? के लिए फेस्टिवल भी नहीं है। कौन सा फेस्टिवल है? न्यू ईयर मना ही नहीं। आखिर एक तरफ नीतीश जी नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, बताइए 2 महीने से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। दिव्यांग बच्चों को शिक्षा कौन दे रहा है कोई दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देने वाली? फरवरी में उन लोगों का पेपर है, सारा काम बाधित हुआ है, सारे DO DPO हाथ खड़ा कर दिए हैं, लेकिन सरकार के कान में अभी तक जू नहीं चली है। सरकार क्या मनसा है क्या नहीं है भविष्य के बारे में? देखिए, ये सभी शिक्षक भावुक भी हैं। स्वाभाविक है कि हर घर में परिवार के साथ लोग चाहते हैं कि न्यू ईयर मनाए, फेस्टिवल मनाए, लेकिन ये शिक्षक इतने मजबूर हैं कि इनके लिए ना तो नया साल है ना ही कोई पर्व त्यौहार। कई सारे आरोप प्रत्यारोप भी लगे हैं, लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो गए, धरनास्थल पर भी मौजूद हैं, बावजूद अब तक कोई मिलने तक नहीं आया है। ऐसे में क्या करेंगे ये शिक्षक, सोचना बेहद मुश्किल सा लग रहा है। तो अब देखना होगा कि सरकार कब तक इन लोगों की बातें सुनती है। तो बने रहे कशिश के साथ। पटना से किता सिंह की रिपोर्ट।